तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी, बता दीजिए एक बार। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो आज पता है ना हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एमसीक्यू। जो चैप्टर 4 आप पढ़े हैं ना, उसी का एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो सारे आदमी पहले कॉपी और कलम ले लीजिएगा और बैठ जाइएगा। और जितना आपका सही होगा, ठीक, और कितना गलत होगा, वो लास्ट में कमेंट में आपको बता देना है कि हाँ मेरा इतना सही हुआ और इतना गलत हुआ, ठीक है। तो चले फिर स्टार्ट करें। हाँ बढ़िया है, बताइए आप कैसे हैं। हाँ ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और चैप्टर सब समझ में आ रहा है ना। हाँ लेकिन रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप रिवाइज नहीं कीजिएगा ना, तो समझिए कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप हर हाल में क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। और बताइए क्या हो रहा है अभी, शुरू करें। एक बार शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, सारे आदमी एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करें अभी, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बताइए इनका आंसर क्या होगा। हाँ यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका, वो है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। यानी कि सबसे जो प्रदूषित नदी है, वो आपको बताना है कि कौन है, ये आपको बताना है, ठीक। प्रदूषित जो नदी है ना, वो कौन सा है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए सबसे प्रदूषित जो नदी है वो कौन है। सतलज, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। बताइए तो। हाँ यानी कि इनके लिए सरकार ने क्या किया कि 1986 में एक यानी कि अभियान चलाया, गंगा सफाई अभियान, ठीक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बताइए सारे आदमी। हाँ यानी कि इनका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, यमुना। कौन सा होगा, यमुना। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। आपको याद होगा कि जब हम पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे कि इनमें से जो नदी बेसिन है, वो आपका कौन सा, यानी कि कौन सी कर रही है, कौन सी नदी बेसिन पूर्वी में है। तो ये हो गया आपका उत्तर, और ये दक्षिण, और ये आपका पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक। अब बताइए, तो ये इसमें पूर्वी जो है आपका कौन होगा। तो ये वाला है, ठीक। अब पूर्व में कौन है, सिंधु हो गया, या ताप्ती हो गया, या महानदी हो गया, या फिर माही हो गया। बताइए। तो सिंधु कहाँ पे, इधर आ गया, ठीक। आपको महानदी जो है आपका कहाँ है, वो उड़ीसा में, वहां पे है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा इस साइड में है, ठीक। यानी कि पूरब साइड में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सी। चलिए बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आपका है कि लैगून पश्च जल पाए जाते हैं, यानी कि लैगून जो होता है, आपको हम उस दिन बताए थे कि लैगून जो झील होता है वो क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे जब यानी कि कचरा सब जमा हो जाता है और यही एक झील का रूप ले लेता है या फिर तालाब का रूप ले लेता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, लैगून। ये खारा पानी का होता है। किस पानी का होता है? खारे पानी का होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा होगा? हाँ, तो यानी कि लैगून और पश्च जल, लैगून तो सारे के सारा में, लेकिन पश्च जल और लैगून दोनों जो होता है वो आपका केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ, यानी कि केरल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? यानी कि यानी कि जल का जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो सबसे ज्यादा किस में होता है? सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, उद्योग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, सब यानी कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो एक देश है वो कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान, यानी कि कृषि में सबसे ज्यादा जल की खपत होती है। तो किसमें होती है? सिंचाई में। किसमें? सिंचाई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग परसेंटेज में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? यानी कि जहां पर जितना है उनसे ज्यादा, यानी कि राज्य में जितना है उनसे ज्यादा, यानी कि उसका उपयोग होता है। तो किसमें? तो आपको हम बताए होंगे कि तमिलनाडु सरकार ने एक यानी कि नियम लगा दिया कि जिनका भी यानी कि घर है, ठीक, तो उसमें यानी कि जब घर बनाने का टाइम आएगा तो उनसे पहले, उनको घर तैयारी करने से पहले उसमें एक गड्ढा देना पड़ेगा और सारे के सारे घर का जो पानी होगा इस गड्ढे में जमा करना पड़ेगा, ठीक, ताकि उसका यूज फिर आगे कर सके, उसका यूज फिर आगे कर सके उसी के लिए। ठीक है, चलिए बताइए तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, जैव, अनवीकरणीय या चक्रीय? बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो जल जो होता है एक चक्रीय संसाधन है। आपको पढ़ाए होंगे कि जल चक्रीय संसाधन है। कैसे? तो जल बारिश जब होती है, ठीक, तो बारिश होने के बाद इसका जो कुछ हिस्सा जो होता है वो आकाश में चला जाता है, ठीक, और कुछ हिस्सा धरती के नीचे जमा हो जाता है। धरती के नीचे जो होता है वो भौम जल के रूप में हो जाता है, ठीक, भूमि वाले जल में। और आकाश में जो जल जाता है फिर वो आसमान करके नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जल कौन सी संसाधन है? तो
चक्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन है? चक्रीय संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, कोई किसी से देख करके आंसर, यानी कि गूगल से या फिर किसी चीज से आंसर देख करके नहीं दीजिएगा। ठीक, केवल अपना अपना आंसर दे रहे हैं ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए 7वां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? तो इंदिरा गांधी जो नहर बनाया गया, ठीक, तो वो उसमें ब्यास नदी से पानी प्रवाहित होता है। किस नदी से? ब्यास नदी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। चलिए बताइए कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, कितना है वो भी बता दीजिएगा। गंगा इसका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन कितना किलोमीटर है ये आप लोग बताइए, कितना किलोमीटर है? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, यानी कि 2550 किलोमीटर इसका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? यानी कि पश्चिम साइड में यह नदी बेसिन है। जब आपको हम पढ़ाए होंगे कि नदी बेसिन के बारे में, ठीक, नदी बेसिन के बारे में, तो आपको बताया होंगे कि ये सब के सब जो है जो पश्चिमी नदी बेसिन में आता है। किसमें? पश्चिमी नदी बेसिन में। तो कोसी नदी उत्तर भारत की है। ठीक, गंगा इसी में है। चंबल घाटी का नाम सुने, चंपारण। लेकिन माही जो है आपका, वो आपका यहाँ पे राजस्थान और गुजरात इन सब में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, माही। क्या होगा? माही। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यानी कि कुछ नदी जो है वो पूरब की ओर बहती है। वैसे तो अधिकांश नदी को आप देखिएगा, ठीक, अपने इधर तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन कुछ जो नदी है वह पूरब की ओर बहती है। किधर बहती है? पूरब की ओर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन नदी जो है वो पूरब की ओर नहीं बहती है। बैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी या फिर कृष्ण। बताइए। तो ऑप्शन सी यानी कि तापी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, कृष्णा तो नहीं होगा। नहीं, कृष्णा नहीं होगा, तापी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। यानी कि बांस ड्रिप जो प्रणाली है वो कहाँ पर है? बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, केरल में। तो असम में जो है वो आपका बांस ड्रिप यानी कि प्रणाली चलती है। कौन सी प्रणाली? बांस ड्रिप प्रणाली। ठीक, अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली वो कब चली? 2005 से 10, या फिर 7 से 12, या फिर 6 से 11, या फिर 9 से 13। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा होगा जल्दी बताइए तो। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इसका बिल्कुल राइट आंसर 2007 से लेकर के और 2012 तक। ठीक, 13वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है, यानी कि किस नदी का जल सबसे ज्यादा उपयोग होता है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा बताइए? हाँ, सबका सही है। हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन है, यानी कि गंगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? तो नहर जो है ये उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तालाब तो यहाँ पे नलकूप से नहीं होता है, नहीं, गर्मी कुछ ज्यादा है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दक्षिणी भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल उपयोगिता प्रतिशत में यानी कि ज्यादा है? ये क्वेश्चन शायद दोबारा नहीं लग रहा है आपको? दोबारा लग रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, यानी कि पहले भी क्वेश्चन कर चुके थे। ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक को दर्शाती है? तो 4000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जो पढ़ाए हैं उसी में से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नदियों में देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन है? तो बताइए कौन होगा? तो सही इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। किसमें? ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है बताइए? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पर है। हाँ, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पे। अच्छा, हीराकुंड बताइए, हीराकुंड किस नदी पे? तो हीराकुंड किस नदी पे? हाँ, महा नदी। कहाँ पे? कहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर है सम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, छोड़िए, सम आ गया। भारत की सबसे ऊंची बांध कौन है? सबसे ऊंची बांध कौन है? तो टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। किस नदी पर है बताइए? हाँ, ये आपको कमेंट में बताना है। किसमें? कमेंट में। ये समझिए कि डी वाई टी, सॉरी डीपीपी, ये डीपीपी क्वेश्चन है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपका एसडब्ल्यू में है, कौन सा? कि टिहरी, जो ये बांध जो है टिहरी बांध, वो किस नदी पर है? किस नदी पर है? ठीक है, आज तो गर्मी काफी है। चलिए, तो फिर अब यही क्वेश्चन था इस चैप्टर से, तो रहने देते हैं, तब तक के लिए इतना ही।
हाँ, रिवाइज करते रहिएगा, जो भी यानी कि चैप्टर खत्म हो गया है, उन सब का रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, ठीक? क्योंकि बिना रिवाइज का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक? हाँ, वैसे तो टेस्ट तो हम लेंगे ही, ठीक? बट रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है? तो फिर चलें? कोई डाउट वगैरह है तो पूछिए। नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक? हाँ, आगे इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, ठीक? चलिए तो फिर रहने देते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट भी कट चुका है। ठीक है, चलिए तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।